हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। जब मोदी पहली बार काशी के सांसद बने तो उन्होंने बनारस के लोगों को एक सपना दिखाया था। वो सपना यह था कि काशी को पूरी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर डेवलप करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना साकार होता नजर आया जब काशी में प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। यह रुद्राक्ष काशी के लिए लकी कैसे साबित होने जा रहा है? आखिर इस रुद्राक्ष की कामयाबी पर मोदी को इतना भरोसा क्यों है? देखिए काशी से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। काशी का श्रृंगार हो रहा है तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था? हर हर महादेव। काशी को शिव का प्रसाद मिला है। काशी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मिला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना साकार हुआ तो नरेंद्र मोदी खुद भी बनारस के रस में डूब गए और पूरे देश को भी बनारस के रस का रसपान करा दिया। काशी भारत की संस्कृति का केंद्र है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी के अंदर भी काशी की संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। मतलब ये वो जगह है जहां से काशी की कला, संस्कृति, नृत्य, गान, शिल्प, परिधान का हर रंग नजर आएगा। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ही काशी की महान संस्कृति का वो छोटा पौधा है जो बरगद बनकर पूरी दुनिया में छा जाएगा। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को काशी की एक ऐसी जगह के रूप में डेवलप किया गया है जहां काशी की हर पहचान नजर आएगी। यहाँ के हॉल का इस्तेमाल कवि सम्मेलन के लिए भी होगा, गायन और अभिनय के मंच के तौर पर भी होगा। यहाँ पर पर्यटकों को काशी का खान पान भी नजर आएगा। बनारसी साड़ी, खास बनारसी परिधान के व्यापार का केंद्र भी यहीं से डेवलप होगा। बनारस के सजावटी सामान के रूप में काशी के शिल्प कला का सौंदर्य भी यहाँ से सबको दिखेगा। ये काशी का सांस्कृतिक ही नहीं, एक आर्थिक केंद्र के रूप में भी विकसित होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कुछ ऐसा है कि यहाँ का दौरा किए बिना काशी का दर्शन अधूरा माना जाएगा। कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर की एक एक खूबसूरती पर नजर दौड़ाई। एक एक बात आपको बताएंगे, इस सेंटर की हर बारीकी के बारे में आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए काशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्लेषण। काशी की पूरी संस्कृति को प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कैसे बांधा है, एक एक शब्द जरा गौर से सुनिए। काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं। ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस
गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री ने यादगार के रूप में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया, कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया, भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के रूप में लगाए गए खास जापानी एम्ब्रेला पर नजर घुमाई और फिर कन्वेंशन हॉल पहुंचे। कन्वेंशन सेंटर में सबसे खास है एक साथ 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला हॉल। सेंटर में एक बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल भी मौजूद है। यहाँ एक वीआईपी कक्ष, 4 ग्रीन रूम है। सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम के 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगाए गए हैं। जापानी शैली का गार्डन और लैंडस्केपिंग है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम है। बिजली कनेक्शन के साथ साथ सौर ऊर्जा भी है और सबसे खास बात, सेंटर की छत शिवलिंग के आकार में दिखती है। बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी हैं, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है। हमारे संवाददाता ने भी इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें बहुत नजदीक से पूरे देश को दिखाई हैं। वाराणसी का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकार्पण किया है। जापान की मदद से ये बना है, लिहाजा इसके बाहर भारत और जापान दोनों के झंडे लहरा रहे हैं। बाहर से ये देखने में शिवलिंग की तरह है और क्योंकि शिव की नगरी काशी में बना है इसलिए रुद्राक्ष भी लगाए गए हैं। 108 स्टील के रुद्राक्ष इसके चारों तरफ लगे हैं। इसका जो एंट्री पॉइंट है आज इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है फूलों से। इसमें भारत का भी झंडा है और जापान का भी झंडा है। पूरे रास्ते में फूल ही फूल आपको दिखाई देंगे और सामने आपको वो बोर्ड दिखाई देगा, पट्टिका दिखाई देगी जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया है। ये जो लोकार्पण किया है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष आस्था एवं विश्वास का संगम, भारत सरकार एवं जापान सरकार के सहयोग से निर्मित का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया है। यहाँ जापानीज भाषा भी लिखी है और संस्कृत भाषा में भी इसमें लिखा गया है। पूरा रास्ता बहुत सुंदर ये सेंटर बनाया गया है और इसमें आप देखेंगे तो पूरा प्लान है ये कन्वेंशन सेंटर का। इसके बारे में सारी जानकारी है कि इवेंट क्या होगा, रुद्राक्ष में क्या हो रहा है। और ये देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है जिसमें दो हॉल है, टिकट रूम है, पेंट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वीआईपी रूम है, गैलरी है और मीटिंग रूम है। ये बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग है और फर्स्ट फ्लोर में हॉल 1A और 1B है। ये पूरा प्लान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए हॉल है जिसमें 1200 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ये हॉल है जिसमें 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जापान ने बनाया है। तो यहाँ जो कलाकार परफॉर्म करेंगे उनको पूरी टेक्नोलॉजी का यहाँ फायदा मिलेगा। इस तरह से यहाँ 1200 चेयर्स लगाई गई है, लकड़ी की चेयर्स हैं जो वियतनाम से मंगाई गई हैं। देखिए किसी भी परफॉर्मेंस को, चाहे वो नृत्य हो, वाद्य हो, गायन हो, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए डिस्प्ले करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली समहाउ वाराणसी में छोटे छोटे सेंटर्स अलग अलग जगह पे थे, वो भी थोड़े पुराने हो गए थे, डिप्लीटेड फॉर्म में थे, चाहे वो गिरिजा देवी संकुल हो या पराड़कर भवन हो। तो कन्वेंशन सेंटर वो गैप फिल करेगा। ये तस्वीरें तो आपको जरूर याद होंगी जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे और वो काशी आए थे। यही वो दौरा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिंजो आबे की इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस यादगार मुलाकात को भी याद किया और इस रुद्राक्ष सेंटर को जापान और भारत के बीच रिश्तों की एक सांस्कृतिक डोर बताया। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी।
मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित, उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। वाराणसी सिर्फ कला और संस्कृति की धरती नहीं, यहाँ का अध्यात्म और ज्ञान भी जगत विख्यात है। प्रधानमंत्री ने मन से संस्कृत के उन श्लोकों को पढ़ा जिसमें रुद्राक्ष से लेकर महादेव तक की महिमा का गान है। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष रक्षकाः मम आज्ञया महासेन सर्वेषाम हित काम्या। अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की समस्याओं की बारीक समझ है। प्रधानमंत्री ने गोदौलिया में 2 व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग से गोदौलिया की किचकिच कैसे खत्म होगी। गोदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की आरती की गूंज अब पूरे काशी में सुनाई पड़ने वाली है। पूरे काशी के अंदर 6 बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स के जरिए आरती का प्रसारण पूरे शहर में होगा। यानी बाबा भोलेनाथ की भक्ति छटा और काशी विश्वनाथ की कृपा पूरी काशी पर बरसेगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। भाइयों और बहनों, आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने जिस रोरो और क्रूज सर्विस का जिक्र किया वो काशी में पर्यटन के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है, हमने खुद भी समझने की कोशिश की। गंगा की लहरों में इस समय हम उस रोल ऑन रोल ऑफ वेसल पर हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस के लोगों को दिया है। ये स्वामी विवेकानंद के नाम का वेसल है और इसी तरह का एक वेसल और है जो 22 करोड़ की लागत से बना है और कोचिन शिपयार्ड ने इसे बनाया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सामने जो खुला हुआ पोर्शन है
इसमें 2 ट्रक, 4 गाड़ियां और करीब 50 बाइक्स आ सकती हैं। इसके साथ 200 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, उनका बैठने का इंतजाम है। अब क्योंकि ये पर्यटन के लिए यहाँ बनारस में लाया गया है, तो ये जो खुला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाने का प्लान है और जो अंदर जो कुर्सियां दिख रही हैं, इसको एक कवर करके यहाँ पर एसी लगाया जाएगा, जिससे जो पर्यटक आए उनको अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो अंदर बैठकर बनारस के घाटों को देख सकते हैं। तो ये नीचे का हिस्सा है और इसमें अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर से बनारस के जो घाट है उनका नजारा कुछ अलग ही दिखाई देगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।